अंकल, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वहां शादी नहीं करना चाहता जहां मेरी खुददारी नीलाम हो जाए। मैं आप दोनों से माजरत चाहता हूँ। लगता है कि मुझे झूठे कत्ल के इल्जाम में सजा दिलाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया आप लोगों ने। देखो, झूठ और सच का फैसला अदालत में करना है, हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अम्मा, अगर मैं चाहता ना तो मैं भी कीमत बढ़ा सकता था। हाँ, वो कह तो रही थी कि अम्मी और मैं भी उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तो बाहर निकाल के फेंक देते। शुक्र है कि तुम्हारी इस मोटी अकल में कोई बात तो बैठी। आप ये बताएं कि एक गरीब लड़की को सादा सा जहेज देने और उसकी शादी के अरेंजमेंट्स करने में कितनी रकम रिक्वायर्ड होगी? लाख से 5 लाख। अब्बा, मुश्ताक का जहाँ रिश्ता तय हुआ था वो खत्म हो गया। क्यों? किस वजह से? वही लड़की वाले मुश्ताक को दामाद नहीं बना रहे थे, बल्कि खरीद रहे थे। फर्ज करो कि अगर मुश्ताक तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आता है तो तुम हाँ कर दोगी? मुश्ताक नहीं आएगा। मैं इससे साफ साफ इनकार कर चुकी हूँ। आप लोग पहले मुझे बताएं कि कौन सी लड़की देखने जा रहे हैं। अरे भाई, जाएंगे, देखेंगे, पूछ कुछ करेंगे, तभी तो तुम्हें बताएंगे। अभी कैसे बता दें? किसी के रेफरेंस से जा रही हैं आप? यही समझ ले। देखिए अम्मी, पिछले रिश्ते से आपको अच्छी तरीके से सबक मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ भाई, सीख लिया। अब क्या करें? अगर लड़की वाले अपनी बेटी को कुछ देना चाहें तो क्या हम हाथ रोकेंगे? ठीक है, लड़की रुखसत होकर इस घर में आकर रहेगी आप लोगों के साथ। मेरी रुखसती का इंतजाम करके मत आ जाइएगा वहां पर। अच्छा, अब ज्यादा बड़बड़ के मत बोलो। भाई, हमें अगर लड़की पसंद आ गई तो हम रिश्ता तय करके भी आ सकते हैं। अम्मी, इसको तो अपने साथ लेके ही मत जाइएगा। ये जहां जाती है ना, वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही करके आती है। अरे भाई, इसके बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। इसे तो मैं जरूर लेके जाऊंगी। ठीक है, जैसे आप लोग की मर्जी। बात सुने, वो अब तो राजू का पता भी चल गया है कि इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या उसके नमाज़े जनाजा और कुरान खानी तो करवा सकते हैं ना? बात तो तू ठीक ही करी है, तो तेरी बहन तो इस हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आज नहीं तो कल उन्हें मानना तो पड़ेगा ना। फिर तो हमें ये रस्मात भी अदा करनी पड़ेंगी। मैं ऐसा करता हूँ, अपने मोहल्ले के मौलवी साहब से पूछता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ, आप आज ही जाकर पूछ लीजिए। अब आपा की हालत तो ऐसी नहीं है, ये सारे काम तो हमें ही करने पड़ेंगे ना। है कहाँ सलमा? वो सो रही हैं, बस सेनी दवाई खाती हैं तो थोड़ी देर सुकून में लेटी रहती हैं, उसके बाद फिर वैसी की वैसी। चलो, अल्लाह बेहतर कर देगा, कोई बात नहीं। माफी चाहती हूँ, बगैर इतला दिए आ गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी तो आप ही का घर है। आज हम यहाँ बहुत खास काम से आए हैं। अच्छा, रमजान भाई घर पे नहीं है? नहीं, वो तो दुकान पर है। आंटी, मेरा ख्याल है अंकल को बुला ले तो अच्छा होगा। वो तो मैं बुला लेती हूँ, लेकिन ये बताइए सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेरा बेटा, अंकल को फोन करो और उन्हें कहो कि मुश्ताक की अम्मी आई हैं, बुला रही हैं। जी, मैं अभी फोन कर देती हूँ। और भाभी, अंकल को बोलिएगा अपनी शॉप से गर्मा गर्म समोसे लेते हुए। ये तो बस
समोसों की दीवानी है। ऐसी बात नहीं है अम्मी, इस मोहल्ले में शायद ही ऐसा कोई रिश्ता हो जिसमें अंकल के समोसे ने अपना किरदार अदा ना किया हो। और सुनाए बहन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। हेलो जी अंकल, मैं हेरा बात कर रही हूँ। अंकल वो मुश्ताक की अम्मी और बहन आए हैं तो वो आपको बुला रही हैं, आप जल्दी से आ जाइए। जी जी। अच्छा अंकल, आते हुए साथ समोसे वगैरह भी ले आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हीरा, ये क्या धमाके कर रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे छेड़ रही मुझे हेरा। तुम इस तरह बेखबर ना रहा करो, जाकर देखो कौन आया है। मुश्ताक की अम्मी और बहन आंटी से बातें कर रही हैं। क्या वो वाकई रिश्ते की बात करने आए? जी आप भी वाकई रिश्ते की बात करने आए। लैला, तुम जरा कपड़े चेंज करो और थोड़ा तैयार होकर आना। इस तरह मुंह उठाकर मत आ जाना। पागल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, परेशान क्यों हो गई हो? मैं परेशान नहीं हूँ, पर हैरान जरूर हूँ। अच्छा बस उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो। तुम भी कपड़े चेंज करो, अच्छे नहीं लग रहे इन कपड़ों में। अच्छा, मुझे देखने नहीं आ रहे, तुम्हें देखने आए, चलो। किस खुशी में? असद भाई के घर से आई है। नहीं, वो लैला का रिश्ता तय हो गया। आप इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि राजू का मर्डर उन्हीं के लोगों ने किया है? हाँ, आज उन मुल्जिमान ने कब्रिस्तान ले जाकर कब्र की निशानदेही भी कर दी है। असद, तुम राजू की माँ को यहाँ लेकर आओ ताकि मैं उनकी तरफ से उन जालिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सकूं। मैम, खाला की तबीयत ठीक नहीं है और अभी वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि राजू इस दुनिया में नहीं रहा। अगर उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है तो खानदान का कोई भी दूसरा शख्स उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है। ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। मैम, क्या मैं राजू की कब्र पर जा सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ किसी कांस्टेबल को भेजती हूँ। रमजान भाई, मैं अपने बेटे मुश्ताक के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। अरे बहन जी, ये तो हमारे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। बस उसे आप अपना बेटा बना दें। अरे वो तो हमारा पहले ही बेटा है। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं। बड़ा साथ दिया जी हमारा। बुरे वक्त में इस तरह हमारी खिदमत की कि हम सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं भूल सकते बहन जी। अंकल, बेटों का तो काम ही खिदमत करना होता है। फौरन शादी करनी है, मेरा बस चले तो मैं अभी ब्याह कर ले जाऊं। आप क्या कहते हैं? ओ भाई, इनकी बेटी है, इनकी बहू है, जब चाहे ले जाए। लैला है कहाँ? मैं एक नजर देखूं तो सही उसे। वो देखिए, लीजिए आपकी मुश्किल हाजिर है। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ। जी पियो। भाई, हमें शादी की बहुत जल्दी है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आज ही ले जाऊं। भाई, आप लोगों के लिए इत्तला है कि आंटी ने मुश्ताक का रिश्ता मांगा है और अंकल ने कबूल कर लिया है। आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। लैला बेटी, बेटा क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओ भाई, मैंने सोचा यहाँ सब अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। भाई, इन सबके सामने बच्ची की मर्जी मालूम करना अच्छी बात है, क्यों बहन जी? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। लैला,
बताओ ना सबको कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है। मुझे माफ कर दो लैला, मैं खुद कर्ज हो गई थी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो, अब तो हाँ कर दो। आप मुश्ताक को भी साथ ले आती ना, तो उसकी मर्जी भी मालूम कर लेते। आंटी भाई को तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ आए उसका रिश्ता तय करने। क्यों भाई? बात ये बेटा, एक बार हमसे गलती हो गई, गलत जगह पे रिश्ता करके परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए इस बार सोचा मुश्ताक को अचानक खुशखबरी सुनाए। और अगर मुश्ताक ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो? मैं उसकी माँ हूँ, उसके दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूँ। इस घर में रिश्ते से कभी वो इनकार नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम लोगों के दरमियान इसी तरह इत्मीनान और खुलूस का रिश्ता कायम रखे। अरे इतना बड़ा फैसला हो गया, असद बेटे को तो बुलाए। मुझे बहन जी, असद अब जरा मसरूफ हो गया जी, ड्यूटी पे गया है अपनी। अरे बिटिया, तुमने कुछ भी नहीं खाया, एक समोसे में बस कर दिया। अंकल भाई का रिश्ता तय हो रहा है ना, इस खुशी में भूल गई थी। भाई मुझे पता होता कि यहाँ इस तरह रिश्ते की बात चल रही है तो मैं और समोसे लेके आता और मिठाई का टोकरा लेके आता। बहन जी 10 मिनट इंतजार करने में अभी लेके आता हूँ। अरे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मुश्ताक को खुशखबरी सुना दें, सब मिलके मिठाई खाएंगे। वो मुश्ताक का है अंदर है। ये मिठाई खाओ। मिठाई किस खुशी में? असद भाई के घर से आई है। भाई वो लैला का रिश्ता तय हो गया। भाई खाओ ना, ये सब तुमने ही खानी है। नहीं बस ठीक है। अच्छा रिश्ता मिल गया ना, उसके घर वालों ने जरा से भी देर नहीं लगाई। भाई शादी भी वो फौरन कर रहे हैं, अगले महीने की शुरू की कोई डेट है। लगता है भाई को लैला के रिश्ते की सुन के खुशी नहीं हुई। भाई लड़की का जहाँ मुकद्दर था रिश्ता वहाँ हो गया। इंसान कुछ भी चाहे लेकिन होता वही है जो मुकद्दर में हो। ये मिठाई देने कौन आया था? हम खुद गए थे, उन्होंने दे दी। अरे भाई वो असद की खाला के बेटे का कत्ल हो गया था, वही पुरसा देने गए थे। भाई क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। मुश्ताक बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी। अम्मी भाई को ज्यादा परेशान मत करें अब। भाई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। लैला का जहाँ रिश्ता हुआ है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, सूरत और स्मार्ट भी है। भाई लाखों में एक है। लैला के घर वाले अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो आप क्या जला रही हैं मुझे? नहीं भाई, झले हमारे दुश्मन। भाई मैं तो फख्र से इसलिए कह रही हूँ कि वो लड़का मेरा बेटा है और मेरा भाई है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, लैला से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। आप लोग मुझे बताए बगैर वहां क्यों गए? मैं वहां रिश्ता हरगिज नहीं करूंगा। वैसे ये अजीब सा नहीं लगेगा अब्बा, राजू के साथ जो नाकहानी हुई है और हम लैला के हाथ पीले करने जा रहे हैं? हाँ बेटा, कह तो ठीक रहा है। भाई ये बात सुने, आपके और लैला के दिल में बदगुमानी पैदा करने वाली मैं ही हूँ। मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ।
हो सके तो मुझे माफ करना। भाई को देख लें आप, अम्मी कब से दबाव डाल रही हैं इन पे शादी के लिए। कितने रिश्ते हैं लेकिन भाई को कोई लड़की नहीं पसंद आ रही है। उम्र गुजर जाए तो कोई बुढ़ी तलाक याफ्ता ही मिलेगी, फिर मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? एक बात मेरी सुन लो, मुश्ताक से शादी से मैंने साफ साफ इनकार कर दिया है। वैसे ये अजीब सा नहीं लगेगा अब्बा, राजू के साथ जो नाकहानी हुई है और हम लैला के हाथ पीले करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, कह तो ठीक रहा है। ओ भाई, बेटी का रुखसत करना भी तो फर्ज है ना, उससे तो अल्लाह ने रोका नहीं। और हम भी कौन सा धूम धड़के से शादी करेंगे, बिल्कुल सादगी से ही तो करनी है। लेकिन फिर भी अब्बा, खाला जान को तो समझाना ही पड़ेगा। खाला को ये बात समझाने का क्या फायदा, उन्हें तो अपनी होश नहीं है। लेकिन बेटा आगे क्या करना है? ओ भाई, शादी की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अब बेटी को खाली हाथ तो रुखसत करना नहीं। अच्छा, तू बहू को बुला, उससे भी जरा मशवरा कर ले। अब्बा, वो दोनों तो जरूरी चीजों की लिस्ट बना रही हैं। आयशा, वैसे ये सारे काम तुमने ही करने हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, फिर तुम मार्केट से कुछ चीजें खरीद लाना। अरे बेटा, वो बच्चा संभालेगी कि बाजारों में फिरेगी? हीरा और लैला ना अपनी पसंद की चीजें खुद ही खरीद लेंगी। असद बेटा, तू मेरे साथ चलियो जरा मुश्ताक की तरफ। सारी बातें पहले से तय कर ले तो अच्छा है। ठीक है अब्बा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब देख लो बेटा, इस बेवादा हम लोग तो आगे के शादी से पहले सारी बातें तय हो जानी चाहिए। अरे असद बेटा, तुम क्यों खड़े हो? बैठो ना। आंटी, मैं नाराज हूँ। किससे? तुम्हारे भाई से। और जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगा, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। क्यों? मुझसे क्या गलती हो गई? तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, तुमने मुझे बताया। बोलो। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे वो तो मुझे अम्मी अब्बा ने बताया, मुझे मेरे घर से पता चला। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम, मुश्ताक को तुम्हें बताना चाहिए था। अच्छा मेरे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हाँ पक्का? पक्का। तो भी ठीक है, अब मैं बैठ जाता हूँ।
ठीक है, अब कार्रवाई शुरू की जाए। अरे भाई तुम यहाँ बैठ गए हो, जाओ जाके चाय पानी लेके आओ। अरे अरे, आप इसे क्यों भगा रही हैं? इसे यहीं रहने देना और खाने पीने का कोई तकल्लुफ मत करें। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई के ससुराल वाला है और बिना कुछ खाए पिए चल जाए। मैं भी लाती हूँ। बेटा ये भी लेती जाओ। जी। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, पूरा दिन ही निकाल दिया। तो क्या करते, निकाह का जोड़ा खरीदना था, देर तो लगनी थी ना। और लैला को कोई जोड़ा पसंद ही नहीं आ रहा था। अच्छा ये बताओ कि शॉपिंग मुकम्मल हो गई या अभी बाकी है? आप ही ना, शादी की शॉपिंग एक बार में मुकम्मल हो जाती है क्या? अच्छा दिखाओ तो जोड़ा कैसा लाई है। आप ही पहले खाना खा लेते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, फिर साथ देखेंगे। हाँ। पहले जोड़ा देखूंगी फिर खाना लगाऊंगी। दिखाओ। अच्छा चले, मैं आंटी को भी बुला लेती हूँ, वो भी साथ देख लेंगी। नहीं वो सब तो गए वो मुश्ताक के घर। आपको पता है, मैं अपने भांजे के लिए बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा लेकर आई हूँ। किधर है वो छोटू? सो रहे। अच्छा मैं खाना निकालती हूँ, फिर बाद में इकट्ठे देख लेंगे। अम्मी भी आ जाए ना। अच्छा अंकल, मैं जहेज नहीं लूंगा। अल्लाह का दिया सब कुछ है, इज्जत से गुजारा हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हाँ बहन, जहेज की जरूरत नहीं है। चलो जी ये तो ठीक है, लेकिन जो कुछ हम अपनी खुशी से बेटी को देंगे वो तो आपको कबूल होगा ना। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वॉशिंग मशीन, फ्रिज या घर का बाकी सामान आप तकलीफ नहीं करेंगे। मुश्ताक, मेहर के बारे में तुमने क्या सोचा? तो पता है ना, मैंने लैला को इस शर्त पे तलाक दी थी कि वो किसी और के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगी। आपने लैला को तलाक मजबूरी में दी थी, क्योंकि अदालत ने आपके खिलाफ फैसला जो सुना दिया था। तो फिर मेरी एक बात सुन लो और इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। अगर तुमने लैला के साथ शादी की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के बाज बना दूंगा।